तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं संख्या के बारे में। संख्या क्या होती है? तो जिस हम एक एग्जांपल लेते हैं, हमारे पास क्या एक बैग है, उस बैग में मैंने क्या किया, एक ये बैग है, ठीक है। इस बैग में मैंने क्या किया, 1 रुपए का सिक्का डाला, 10 रुपए का नोट 10 रुपए का नोट डाला, 200 रुपए का नोट डाला, 100 रुपए का नोट डाला। इस प्रकार से मैंने इसके अंदर, या फिर मैंने 4 सेब डाल दिए। इस प्रकार से मैंने कुछ संख्याओं में क्या किया, कुछ नंबर्स में क्या किया, कुछ चीजों को डाला। यानी कि अब इसमें क्या है, जो 1 रुपए का सिक्का, 10 रुपए का नोट, 100 रुपए का नोट, 200 रुपए का नोट, 4 सेब, ये सारी हमारे पास क्या एक संख्याएं हैं। इन संख्याओं में कुछ संख्याएं क्या होती है, सम संख्या होती है, कोई विषम संख्या होती है, ठीक है, कोई भाज्य कोई अभाज्य। तो सबसे पहले जब हम देखते हैं सम संख्या, क्या देखेंगे, सम संख्या कि सम संख्याएं क्या होती है। फिर हम देखेंगे विषम संख्या, थर्ड देखेंगे हम भाज्य संख्या, फोर्थ देखेंगे हम अभाज्य संख्या। संख्या या संख्याएं, ठीक। इसके बाद अब ये तो हमारे पास क्या था, बेसिक था। ये हमारे पास क्या है, बेसिक है, जो हमने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ी है, क्लास 8 क्लास 7 में जो प्रीवियस है। अब हमारे पास आता है पांचवा प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्याएं। छठवां है पूर्ण संख्याएं, सेवन पूर्णांक, 8 परमेय संख्याएं, और 9 अपरमेय संख्याएं। ठीक है, तो ये हमारे पास जो क्लास 9th में है, तो क्लास 9th में हम क्या करेंगे, चैप्टर नंबर 1 में इनको रीड करेंगे, इनको हम पढ़ेंगे, इनके बारे में हम, इनकी डेफिनेशन, इनके बारे में हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम थोड़ा सा बेसिक देखते हैं, इन चार को हम थोड़ा निपटा देते हैं। सम संख्या यानी कि 2 से भाग देने पे जिसका शेषफल हमारे पास 0 आ जाएगा, उसको हम क्या कहेंगे, सम संख्या। विषम संख्या क्या होती है, जिसे हम 2 से भाग देने पर शेषफल 0 नहीं आता, उसे हम क्या कहते हैं, विषम संख्या। ठीक है, भाज्य संख्याएं क्या होती है, जिसमें एक से अधिक संख्याओं का क्या चला जाता है, भाग चला जाता है। यानी कि एक तो अपना होना चाहिए, या फिर किसी दूसरी संख्या का भी भाग चला जाना चाहिए, उसे क्या कहेंगे हम, भाज्य संख्या। और अभाज्य संख्याएं क्या होती है, जिसमें केवल अपने अलावा किसी दूसरी संख्या का भाग नहीं जाता, उसे क्या कहेंगे हम, अभाज्य संख्याएं। कोई संख्या है, इसमें हम 2 का भाग देंगे तो 2 पंजे 10, कितनी बार गया, 5 बार, शेष पर हमारे पास 0 आया, तो यानी कि 10 क्या एक सम संख्या है। अब 4 देखेंगे, 4 से 2 में डिवाइड, 2 से डिवाइड करो, 2 दूना 4, यानी कि इसमें भी शेषफल क्या आ गया, 0 आ गया, तो ये क्या है, सम संख्या। विषम संख्या क्या होगी, जिसमें हम 2 से डिवाइड करने पे शेषफल 0 नहीं आएगा। जैसे कि हम 3 को देखते हैं, 3 में 2 से डिवाइड करो, 2 एकम 2, यानी कि शेषफल 1 आया, तो ये क्या है, विषम संख्या है। ठीक है, भाज्य संख्या क्या होती है, जिसमें अपने के अलावा किसी दूसरी संख्या का भी भाग चला जाता है। जैसे कि हमारे पास 9 है, अब 9 में क्या होता है, 9 का भाग भी जाता है और 3 का भाग जाता है, यानी कि 1 से अधिक संख्याओं का भाग चला गया, इसे क्या कहेंगे हम, भाज्य संख्याएं। इसी प्रकार से हम देखेंगे 10 भी एक भाज्य संख्या है, इसमें क्या 2 का भी भाग जाता है, 5 का भी भाग जाता है, और खुद 10 का भी भाग जाता है, तो ये हमारे पास भाज्य संख्याएं होगी। अब भाज्य संख्याएं की बात करें, यानी कि जैसे कि 3, 11, 7। अब इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि सम संख्याएं क्या होती है, विषम क्या होती है, भाज्य और अभाज्य संख्याएं क्या होती है। आई होप आप अच्छे से समझ पाए होंगे। अब हम क्या करेंगे, प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक, परमेय और अपरमेय संख्याओं के बारे में डिस्कस करेंगे। तो इसको डिस्कस करने से पहले हम एग्जाम्पल से समझेंगे, या फिर कोई भी ऐसा एग्जाम्पल लेंगे जिससे हमें पूर्णतः ये समझ में आ जाए। ठीक है, तो अब हम एक एग्जाम्पल लेते हैं कि एक व्यक्ति है, एक इंसान है, ये हमारे पास एक क्या है, इंसान है। ये इंसान क्या है, बहुत अमीर है। ठीक है, अमीर कैसे हुआ, कभी उसने 1 रुपये कमाया होगा, फिर उसने 2 रुपये बचाया होगा, फिर 3 रुपये बचाए होगा, इस प्रकार से उसने कई रुपए बचाए होंगे। ठीक है ना, तब ये क्या हुआ, एक अमीर बना। ठीक, अब ये क्या होता है, एक दिन ऐसा आता है कि इस इंसान पे कुछ ऐसी विपत्ति आ जाती है कि जिसके कारण ये क्या होता है, गरीबी की तरफ जाता है। ठीक है, अब ये क्या करता है, गरीबी की तरफ गया, यानी कि इसके पास कुछ भी पैसा नहीं रहा,
कुछ भी पैसा बैलेंस नहीं रहा, यानी कि 0 रुपये इसके पास रहा, इसके पास 0। अब हम देखेंगे पहले तो इसके पास क्या था, 1 2 3 रुपये से कई रुपए थे, कई पैसे थे इसके पास, कई रुपए इसके पास थे, यानी कि ये क्या 1 2 3 4 है, तो इन्हीं को हम क्या कहेंगे, प्राकृतिक संख्याएं। तो ये जो हमारे पास है प्राकृतिक संख्याएं, ठीक है। यानी कि इस इंसान के पास कितने रुपए हैं ये गिन सकता है कि इनके पास 2 लाख है, 4 लाख है, 2 रुपए है, 5 रुपए है, तो इस प्रकार से अपने पैसों को गिन सकता है। तो इन्हें क्या कहेंगे हम, प्राकृतिक संख्याएं। अब ये इंसान क्या होता है, एक दिन ऐसा आता है कि गरीब हो जाता है। अब ये गरीब यानी कि इसके पास 0 रुपये बचते हैं। अब 0 रुपये कहाँ से बचते हैं, जब वो 1 2 3 इस प्रकार से इसने पैसे कमाए, अब ये यहाँ से उल्टा आना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है, और ये 0 पे पहुंचता है। यानी कि इसने क्या किया, पहले 1 2 3 रुपए कलेक्ट किया, अब ये रिवर्स होके क्या हो गया, 0 हो गया। अब इसमें 0 रुपए इसके पास है, यानी कि इसमें क्या है, अब ये 0 हो गया। तो जब हम ये 0 हो गया तो इस वाली कंडीशन को हम क्या कहेंगे, पूर्ण संख्याएं, पूर्ण संख्या या पूर्ण संख्याएं कहेंगे, ठीक है। इनको हम क्या कहेंगे, पूर्ण संख्याएं कहेंगे। और इस वाली कंडीशन को हम क्या कहेंगे, प्राकृतिक संख्याएं। अब देखो, अब इस बेचारे को कुछ पैसों की जरूरत पड़ गई। अब इसको पैसों की जरूरत पड़ी तो ये कर्ज लेने चला गया, यानी कि किसी साहूकार के पास चला गया। तो इस प्रकार से इसके पास क्या होता है, ये जब कर्ज लिया तो ये माइनस में चलता जाएगा। पहले तो अमीर था, लेकिन अब क्या होगा, माइनस में चलता जाएगा, कर्ज में डूबता जाएगा। इस प्रकार से उस कर्ज में डूबता गया। अब जब ये कर्ज में डूबा तो हमने इसको भी इसके साथ ऐड कर लिया, यानी कि यहाँ से यहाँ तक इसकी जर्नी हुई। पहले तो यहाँ से यहाँ पहुंचा, फिर इसने रिवर्स लिया, यहाँ से यहाँ पहुंचा, तब यानी कि अब मेरे पास ये भी कलेक्ट हो गया, 0 भी कलेक्ट हो गए, ये भी कलेक्ट हो गए। और जब ये तीनों कंडीशनें हमारे पास मिलेगी तो इसे हम क्या कहेंगे, पूर्णांक कहेंगे। इसे क्या कहेंगे, पूर्णांक। यानी कि इस डेफिनेशन से हमें क्या होगी, उसे हम क्या कहेंगे, प्राकृतिक संख्याएं। अगर हमारे साथ ये क्या होता है, 0 से इंक्लूड होता है प्राकृतिक संख्याओं में, तो ये क्या बन जाती है, पूर्ण संख्याएं। और यदि इसमें पॉजिटिव के साथ 0 के साथ नेगेटिव नंबर्स जुड़ जाते हैं तो इसे हम क्या कहेंगे, पूर्णांक कहेंगे। इसी और यदि हम इसको मैथमेटिक्स की लैंग्वेज में देखेंगे, प्राकृतिक संख्याएं क्या होती है, वे संख्याएं जिन्हें हम क्या कर सकते हैं, गिन सकते हैं, यानी कि 1 2 3 4 5 एक्सेट्रा करके, तो वे हमारे पास क्या होती है, प्राकृतिक संख्याएं। यदि हम प्राकृतिक संख्याओं में 0 को ऐड कर लेते हैं तो हमारे पास क्या बनती है, पूर्ण संख्याएं। और यदि हमारे पास पूर्ण संख्याओं में नेगेटिव संख्याओं को भी हम क्या कर लेते हैं, ऐड कर लेते हैं, यानी कि पूर्ण संख्याओं में यदि हम नेगेटिव संख्याओं को ऐड कर लेते हैं तो उससे क्या कहेंगे हम, पूर्णांक, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब आती है हमारे पास, अभी अब तक हमने प्राकृतिक संख्याएं कंप्लीट की, पूर्णांक। अब आता है परमेय संख्याएं। तो परमेय संख्याएं क्या होती है, वे संख्याएं जिन्हें हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहां P और Q क्या होते हैं, हमारे पास पूर्णांक होते हैं। एंड Q डज नॉट इज इक्वल टू 0, यानी कि Q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। Q 0 के बराबर क्यों नहीं होना चाहिए, यदि हम Q को 0 रख देंगे तो वो हमारे पास क्या निकल के आएगा, अनडिफाइंड वैल्यू निकल के आ जाएगी। इसीलिए हम Q के हम क्या नहीं कर सकते, 0 के बराबर पुट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारे पास इंटीजर्स अभी क्या था, पूर्णांक जिसे हम कहते हैं 0 1 2 3 4, -1 -2 -3 -4, ये हमारे पास क्या है, इंटीजर्स है, यानी कि हमारे पास क्या है, पूर्णांक है। अब इसमें क्या है कि यदि p की वैल्यू हमारे पास पॉजिटिव और नेगेटिव कोई भी इंटीजर्स हम रख सकते हैं, यानी कि पॉजिटिव भी रख सकते हैं, नेगेटिव भी रख सकते हैं। और q हम 0 नहीं रख सकते, भले p हमारे पास क्या हो जाएगा, 0 हम पुट कर सकते हैं। जैसे कि हमने यदि p को हमने 0 लिया, q को हमने 5 लिया, गॉट इट, तो हमारे पास P/Q इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0/5, यानी कि इसकी वैल्यू 0 आ जाएगी। इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी, यानी कि 0 भी हमारे पास क्या है, एक परमेय संख्या है। यदि हम P इज इक्वल टू क्या लेते हैं, 4 लेते हैं, Q इज इक्वल टू 6 लेते हैं, तो P/Q इज इक्वल टू 4/6, यानी कि 2 दूनी 4 2 3 6, यानी कि 2/3 भी हमारे पास एक परमेय संख्या है, ठीक है। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं, जिसे हम P/Q के रूप में लिख रहे हैं। यदि हमारे पास Q में 0 रखता हूँ और P इज इक्वल टू कोई भी वैल्यू रखता हूँ, 3 रखता हूँ, ठीक है, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, P/Q इज इक्वल टू 3/0, तो जो क्या हो जाएगा, अनडिफाइंडेड। इसको हम डिफाइन नहीं कर सकते कि इसकी वैल्यू क्या निकल के आएगी, गॉट इट। ये हमारे पास परमेय संख्या हो गए। अब अपरमेय संख्या, जस्ट इसका अपोजिट,
यानी कि इसे हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। वे संख्याएं जिन्हें हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते उसे कहते हैं अपरिमेय संख्याएं। ठीक है, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं का कंसेप्ट हम थोड़ा आगे भी समझेंगे। ठीक है, अभी के लिए आपकी डेफिनेशन के हिसाब से परिमेय और अपरिमेय संख्याएं की ये डेफिनेशन होती है। तो अब हमारे पास एक डेफिनेशन आती है शांत और अशांत। और अशांत दशमलव प्रसार क्या होता है? इनकी शांत हम किसे कहते हैं? यदि किसी भिन्न का यानी किसी भी संख्या का भाग देने पर शेषफल क्या आता है? 0 आना चाहिए। क्या आना चाहिए? शेषफल यदि हमारे पास 0 आता है उसे क्या कहते हैं? हम शांत दशमलव प्रसार कहते हैं। अशांत किसे कहते हैं? जिसमें शेषफल क्या नहीं आता है? 0 नहीं आता है, शेषफल 0 नहीं आता है। ठीक है ना, इसे क्या कहते हैं? हम अशांत कहते हैं। अशांत आवर्ती भी कहते हैं हम इसे क्या कहते हैं? हम अशांत आवर्ती। अशांत यानी कि ठीक है, शांत को हम क्या कहते हैं? टर्मिनेटिंग। और अशांत आवृत्ति को क्या कहते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग। ठीक है, यानी कि ये क्या होता है ना, ये रिपीट हो सकता है लेकिन ये टर्मिनेट नहीं हो सकता है। क्या हो सकता है? ये रिपीट तो हो सकता है लेकिन टर्मिनेट नहीं हो सकती है। हमारे पास भिन्न होगी, यदि उस भिन्न का शेषफल क्या हो जाएगा? 0 आ जाएगा डिवाइड करने पे, तो उसे हम शांत यानी कि टर्मिनेटिंग कहेंगे। और जो हमारे पास शेषफल 0 नहीं आएगा उसे हम अशांत यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग कहेंगे। और अशांत आवर्ती क्या होता है? नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। ठीक है ना, यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग भी कह सकते हैं हम इसको। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग यानी कि जो वे संख्याएं जो हमारे पास रिपीट तो होती है लेकिन टर्मिनेट नहीं हो सकती। जैसे कि सपोज दैट 1/3 का हम डिवाइड करेंगे 1 में तो 0.333 बढ़ता जाएगा। यानी कि ये क्या होता है? नॉन टर्मिनेट नहीं हो रही है लेकिन ये क्या है? रिपीट होती जा रही है। क्या होती जा रही है? रिपीट होती जा रही है। इसे हम क्या कहेंगे? अशांत आवर्ती। शांत का कंसेप्ट समझेंगे। यदि हमारे पास 10/2 है तो डिवाइड करने पे क्या आ रहा है? 5 बार डिवाइड हो रहा है, इनकी शेषफल हमारे पास क्या आ रहा है? 0 आ रहा है। शेषफल 0, इनकी ये शांत हो गई। ठीक है ना, 1/5 लो, सॉरी 0.2 यानी कि अब देखो इसका क्या हो रहा है? शेषफल क्या आ रहा है? 0 आ रहा है। संख्याएं होती है अशांत आवर्ती की, जो संख्याएं होती है इन दोनों को मिलकर ही हमारे पास एक परिमेय संख्या बनती है। इन दोनों को मिलकर ही हमारे पास एक परिमेय संख्या बनती है। ठीक है, और इसके बाद एक कंसेप्ट आता है अशांत अनावर्ती। अशांत अनावर्ती यानी कि ये क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग। ना तो ये रिपीट करेगी और ना ही ये टर्मिनेट होगी। ना ही ये रिपीट करती है ना ही ये टर्मिनेट होती है। लाइक √2। यदि हम √2 का एग्जांपल लेंगे तो ये ना तो रिपीट करेगी ना ही ये टर्मिनेट होगी। या फिर यदि हम कोई एग्जांपल लेते हैं जैसे कि 0.2313 ये इस प्रकार से क्या चलती जाएगी? नंबर चलता जाएगा लेकिन ये ना तो टर्मिनेट हो रहा है ना तो ये रिपीट कर रहा है। तो इस प्रकार की जो संख्याएं होती है, जो फ्रैक्शन होता है उसे क्या कहते हैं? अशांत अनावर्ती यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। और इसी को हम क्या कहते हैं? अपरिमेय संख्याएं।